हेलो एंड वेलकम टू कोड विचार। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट जिसमें कि हम माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो सेकंड नंबर की वीडियो है जिसमें कि हम सर्कल एंड रेक्टेंगल ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें दी गई है, एक सर्कल एक रेक्टेंगल। सर्कल के लिए हमें क्या दिया गया है, उसकी सेंटर कोऑर्डिनेट्स विच आर एक्स सी वाई सी एंड उसकी रेडियस विच इज आर। ओके, एंड हमें रेक्टेंगल दिया गया है जिसके लिए उसका बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है विच इज x1 y1 एंड टॉप राइट कॉर्नर दे रखा है विच इज x2 y2। एंड विद दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड दैट वेदर दिस सर्कल एंड द रेक्टेंगल आर ओवरलैपिंग और नॉट। ठीक है, ये सॉल्व करने से पहले हम पहले एक बात जान लेते हैं जो कि सबको आपको पता ही होगा कि अगर कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, दैट इज एक्स सी माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस वाई टू द होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसमें कि लाइक एक्स सी एंड वाई सी सर्कल की सेंटर कोऑर्डिनेट्स है एंड आर उसकी रेडियस है एंड हम एक्स वाई पॉइंट की बात कर रहे हैं एंड अगर वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो दैट शुड बी लेस देन आर स्क्वायर। दैट मीन्स अब देखो कोई पॉइंट चाहे उसके अंदर लाई करे और चाहे उसकी बाउंड्री पे लाई करे वो उसका एज ए ओवरलैपिंग ही माना जाएगा। कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट जो कि रेक्टेंगल का होगा, रेक्टेंगल के एरिया से कोई भी पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा हो या फिर सर्कल के अंदर लाई कर रहा हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओवरलैपिंग केस। दैट मीन्स लाइक जैसे कि अगर ये देखें आप इस डायग्राम में, ओके, इधर वाले में, तो यहाँ पे ये जस्ट टच कर रहे हैं बट दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए। अब ये किस वाले पॉइंट के लिए करनी चाहिए? अब रेक्टेंगल में कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से क्लोजेस्ट होगा, हमको पहले वो फाइंड करेंगे। ठीक है, दैट वुड बी आर एक्स वाई। ओके, हम फाइंड करेंगे सर्कल के सेंटर से क्लोजेस्ट पॉइंट रेक्टेंगल का। ओके, तो और उस पॉइंट को अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ ओवरलैपिंग, अदरवाइज नॉट। हम इसको पहले समझ लेते हैं y के लिए कि हम अगर हमारे पास लेट्स से x को y हमारे पास पॉइंट है तो हम y को कैसे फाइंड करें, एंड जैसे ही हमको जैसे y को फाइंड करना है वैसे ही हम x को फाइंड करेंगे। सो आई एम डिस्कसिंग द केस ऑफ y। अगर आप इधर देखें तो y के लिए थ्री केस हो सकते हैं, आइदर y1 एंड y2 आर बोथ पॉजिटिव और y1 एंड y2 आर बोथ नेगेटिव, और it can be a case that one is positive and one is negative, and if that is the case then it is sure that y1 would be negative and y2 would be positive। मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, let me correct it। y2, ओके, सो अगर ये वाला केस हो सकता है दैट मीन्स क्योंकि y1 तो नीचे ही लाई कर रहा है ना y2 के, तो अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो y1 ही नेगेटिव होगा एंड y2 पॉजिटिव होगा। ये वाले केसेस हैं। अगर हमारे पास लेट्स से हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट वाला केस, तो इस वाले केस के लिए हमारे पास अब ये बताओ कि x छोड़ो, हम कर रहे हैं बात y की, तो y इसकी है, ये लेवल की बात है लाइक वर्टिकली। तो वर्टिकल लेवल में क्या y2 पास होगा कि y1 पास होगा? ऑब्वियसली y1 पास होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस के लिए y1 आंसर आएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें वर्टिकली, तो इस वाले में क्या सेंटर से y2 पास होगा कि y1 पास होगा? ऑब्वियसली y2 पास होगा। ठीक है, अब अगर केस है हमारे पास क्या, ये वाला केस है कि यहाँ पे y2 है, इधर क्या है y1 है, तो इस वाले केस में y2 पास होगा कि y1 पास होगा? नो, इस वाले केस में हमें तो कोई पॉइंट चाहिए ना रेक्टेंगल वाला, तो ये तो जीरो वाला ऑब्वियसली लाई करेगा ही बीच में। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बीच में कहीं ना कहीं y की वैल्यू जीरो भी होगी जो कि रेक्टेंगल के अंदर लाई करती होगी। इस वाले केस में हमारे पास क्या आना चाहिए? जीरो। ये हमें ये क्या चीज है, ये y की वैल्यू है, हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एंड सिमिलरली हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, यही है, ये बहुत सिंपल चीज है कि हमें यही फाइंड करना है। अब इसमें एक और चीज है जो सिंप्लीफाई करने के लिए यूज हो रही है। हम क्या है, हम मान रहे हैं कि जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है, वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स सर्कल का सेंटर एक्स इज ऑल्सो जीरो एंड वाई सी इज ऑल्सो जीरो। एंड अगर वो जीरो है भी नहीं ना तो हम उसको जीरो बना देंगे। कैसे बना देंगे कि हम हर एक कोऑर्डिनेट से जो एक्स सी माइनस कर देंगे हर एक एक्स कोऑर्डिनेट से, एंड हर एक वाई कोऑर्डिनेट से वाई सी माइनस कर देंगे। अब
इफ यू आर थिंकिंग दैट हाउ इट इज पॉसिबल, तो देखो अगर मैं ये जो मेरे पास एक्सिस है अगर मैं इसको रोटेट भी करता हूँ, देन उनकी रेलेवेंट पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स अगर मैं उनको कुछ प्लस माइनस करता हूँ सबको एक साथ, इवन देन दे आर एज इट इज। अगर ओवरलैप कर रहे होंगे तो ओवरलैप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे। सो मैं बस क्या करता हूँ उनको अरेंज करके रिलेटिव पोजिशन को अरेंज नहीं कर रहा हूँ, उनको सबको एक साथ शिफ्ट कर दे रहा हूँ सच दैट सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करे। अब इसी चीज को हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये केस क्या है जिससे कि हम इस केस को ही करना है। देखो एक बात समझते हैं कि यहाँ पे y1 ही क्यों आया, ठीक है। हम इसको कोड में कैसे पता करेंगे। अब अगर आप देखो इस वाले केस में y1 का मैग्नीट्यूड y2 के मैग्नीट्यूड से कम है, दैट्स वाई, ठीक है। बिकॉज की एब्स ऑफ y1 इज लेस देन एब्स ऑफ y2, दैट्स वाई ये केस आया। एंड इस वाले केस में क्या है, बिकॉज एब्स ऑफ y2 इज लेस देन एब्स ऑफ y1, है ना। इस वाले केस में क्या है कि एब्स ऑफ y2 जो है वो एब्स ऑफ y1 के लेस है, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या है y2 आंसर आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे कम होगी उसको हम अपना y में शिफ्ट कर देंगे, एज ए y मान लेंगे, ठीक है। सो अब इस सिमिलरली हम क्या करेंगे x के लिए भी निकाल सकते हैं। अब x के लिए मैं केसेस दिखा देता हूँ आपको। सो हमारे पास x के ये केसेस हो सकते हैं, तो इन केसेस में आंसर क्या आएगा हमारे पास। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा, ओके, जो भी मिनिमम होगा वो हमारे पास x में आ जाएगा, ठीक है। x की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब हो सकता है कि देखो बोलेंगे कि लाइक ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमने एक्स सी एंड वाई सी को जीरो कर दिया है, तो हमारे पास क्या बचा माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वाई सी भी जीरो हो गया है। तो अब यहाँ पे x का हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं है। तो हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने सिंपली उसका एब्स फाइंड करा और मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे x में ले लिया और सिमिलरली हमने y के लिए फाइंड करा। अब इसी चीज को हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, देन देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन हमने क्या सोचा था कि जो सर्कल का सेंटर है हम उसको ओरिजिन पे लाई करेंगे, एंड अगर वो नहीं होगा तो हम सारे कोऑर्डिनेट्स को रिलेटिवली शिफ्ट कर देंगे ताकि उनकी रिलेटिव पोजीशन शिफ्ट ना हो, बट सर्कल का सेंटर जीरो पे आ जाए। तो उसके लिए हम x1 में से भी xc माइनस कर देंगे एंड x2 में से भी xc माइनस कर देंगे एंड y1 में से yc माइनस कर देंगे एंड y2 में से भी yc माइनस कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि सर्कल का सेंटर एट ओरिजिन आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के लिए क्या था कि अगर उनका दोनों सेम साइन है, दैट मीन्स अगर x1 एंड x2 दोनों पॉजिटिव है तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, और अगर x1 x2 नेगेटिव है तब भी हम सेम काम कर रहे हैं। बट अगर x1 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो उसके केस में हम जीरो लेट कर रहे थे, जीरो मान रहे थे कोऑर्डिनेट वैल्यू को। सो हम वही चेक करेंगे कि अगर हमारे पास x1 इंटू x2, अगर दोनों यहाँ पे क्या है, अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो ये क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ओके। तो ये क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा एंड उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एप्स ऑफ x1 एप्स ऑफ x2 को मान रहे हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, हम जीरो मानेंगे। एंड सेम चीज ही हम क्या कर रहे हैं, हम सेम चीज कर रहे हैं y के साथ कि अगर दोनों सेम साइन के हैं देन y1 एंड y2 देगा पॉजिटिव, एंड उस केस में हम मिनिमम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, अदरवाइज जीरो लेंगे। एंड देन हमें बस चेक करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर और नॉट। अगर ये ट्रू हो रहा है वैल्यू, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लाइक ओवरलैपिंग होगा एंड उस केस में ट्रू रिटर्न कर देगा। सो हमारे पास सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। सो दैट इज द सॉल्यूशन and I hope you enjoyed this video, and if you enjoyed then please hit the like button and subscribe to my channel, and please stay tuned for more such videos. Thank you.